हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लुधियाना। एंड आज है डे 5 ऑफ कन्याकुमारी टू कश्मीर और हम लोग हैं लुधियाना में। एंड अब आज हम यहाँ से निकलेंगे सीधा श्रीनगर के लिए, अब जहाँ पर हमें जाना है। तो अभी हम लोग का प्लान ऐसा है कि गाड़ी ने तो हमें 80% पे धोखा दे दिया कि 80% के आगे 2 किलोवाट ले रही थी और हम सो रहे थे, तो हमने ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी हमने ऐसा सोचा है कि अब 80% पे है तो 80% रहने देते हैं। और 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, अभी वो बजने वाले हैं टू बी प्रिसाइज। तो अभी हम निकलते हैं श्रीनगर की तरफ। तो पठानकोट में जो नेक्स्ट चार्जर पड़ेगा अभी, तो वहाँ पर हम लोग पूरा फुल चार्ज कर लेंगे, वो फास्ट चार्जर है। एंड फिर उसके बाद तो रास्ते में चार्जर्स हैं, उधमपुर में भी है एंड और भी आगे चार्जर्स हैं, अनंतनाग में भी है। तो हम वो चार्ज करते हुए निकल जाएंगे सीधा आगे। सो दैट्स द प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रैंड वॉक मॉल है लुधियाना में। एंड यहाँ पर हमारा स्टैटिक का 60 किलोवाट का फास्ट चार्जर भी है। एट द सेम टाइम 22 किलोवाट का एसी चार्जर भी है, तो हमने इसी से लगाया था। बट इसने 80% के बाद 2 किलोवाट ले रही थी, कब से ले रही थी पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा लगाऊं, फिर मैं इतना घंटा वेट करूं, नो पॉइंट, क्योंकि हमें श्रीनगर भी आज ही पहुंचना है। तो लेट्स गेट इन। तो अभी हम लुधियाना में हैं, लुधियाना से निकलेंगे। ट्रिप हम रीसेट कर लेते हैं, 80% हमारी गाड़ी का चार्ज है एंड ये हो गया ट्रिप रीसेट। अगर आप देखेंगे हम रेंज मोड में ही हैं, उसमें हमें 473 किलोमीटर की रेंज वो दिखा रहा है। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है 3223 किलोमीटर, मतलब 3223.7 किलोमीटर हम कन्याकुमारी से यहाँ तक चल के आ चुके हैं। और अभी हमें श्रीनगर हम जा रहे हैं, तो श्रीनगर का जो डिस्टेंस है, तो वहाँ का हमें जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 489 किलोमीटर्स, और घंटे बता रहा है 10 घंटे। आज भी जब हम ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, ऑटो रीजन में रखेंगे। एंड स्पीड लिमिट्स तो हैं ही 80 या 90 मैक्सिमम, जो भी स्पीड लिमिट्स होंगी उसमें चलाएंगे। कुछ हम लोगों को टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना है। सो लेट्स हेड फॉरवर्ड। वैसे अभी 4 बज चुके हैं, 4:04 हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स श्रीनगर। एंड हम लोग जो पहला चार्ज करेंगे वो हम लोग यहाँ से एक जगह है मकीरन करके, वहाँ पर एक फूड प्लाजा है। तो आई गेस वहाँ पर 60 किलोवाट का चार्जर है, वहाँ आराम से फुल इसको चार्ज करेंगे, फुल करेंगे। एंड उसके बाद फिर निकल चलेंगे, फुल मतलब 95 to 100 के बीच में रखेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। अभी फ़िलहाल निकलते समय ये 79% हो रखी है और 470 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और जहाँ जाना है वो ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर है, तो इट शुडंट बी अ वरी। अब हम यहाँ से लुधियाना से जालंधर, जालंधर से मुकेरियन, जहाँ पर हम चार्ज करेंगे, वहाँ पर स्टैटिक का एक 60 किलोवाट का है। एंड मुकेरियन के बाद पठानकोट, पठानकोट कथुआ होते हुए फ्रॉम देयर उधमपुर, उधमपुर से अनंतनाग होते हुए हम लोग श्रीनगर की तरफ जाएंगे। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू इन लुधियाना। वही जो ये राइट हैंड साइड पे जो ये हाईवे देख रहे हैं, हम इसी पे ही चढ़ने वाले हैं। ये है अपना NH44, जिससे हम पूरा दिल्ली से यहाँ तक चल के आए थे, फिर हम अंदर की तरफ आ गए थे सिटी में। तो हम वापस इस पे चढ़ेंगे एंड वी आर एग्जिटिंग लुधियाना नाउ। और इसको चलते चलते यही NH44 सीधा श्रीनगर तक जाता है। तो हम अभी इसी पे ही कंटिन्यू करेंगे। फिर जहाँ पर भी हम खाने पीने के लिए रुकेंगे अभी वहीं पे ही चार्ज करेंगे। एंड इसलिए हमने मुकेरियन का लगाया कि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 2 घंटा हो जाएगा, 2 ढाई घंटा। तो सुबह सुबह का नाश्ता हो जाएगा, फिर आगे चल पड़ेंगे फिर से, उसी भी चार्ज भी हो जाएगी गाड़ी। हम लोग जालंधर सिटी क्रॉस कर रहे हैं। जालंधर सिटी हमारे लेफ्ट में अंदर की तरफ है। हम लोग उसे बाईपास करके निकल जाएंगे मुकेरियन की तरफ एंड वहाँ से पठानकोट। तो अभी हम लोग लुधियाना से जालंधर तक जो चल के आए हैं, उसमें हम लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट करते करते, मतलब निकलते निकलते 79% हो गई थी बैटरी। एंड यहाँ पहुँचते पहुँचते 69% है बैटरी। तो मतलब ऑल इन ऑल 10% के आसपास हमने बैटरी यूज़ की लुधियाना से जालंधर आने के लिए। ये 10% में जो हमने किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं वो है 63.3 किलोमीटर्स। तो गाइज़, अगर हमको यहाँ से
अमृतसर जाना है तो हमको ये फ्लाईओवर रखना पड़ेगा, सीधा सीधा हम निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग अभी नीचे उतर गए हैं, हम नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे पठानकोट के लिए। हम लोग अभी इससे पहले भी अमृतसर आए थे अपनी 9S से, तब भी हम सीधा सीधा निकल गए थे ऐसे ही। बट ये जो रास्ता है जो हम राइट लेने वाले हैं पठानकोट की तरफ, ये पहली बार है। आज से पहले कभी आज तक नहीं गए हैं। एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा रास्ता है, एंड क्या हमको कुछ चैलेंजेस फेस करने मिलते हैं या हाउ इज़ इट। तो चलिए अभी चलते हैं टुवर्ड्स पठानकोट। तो हम लोगों ने 80% तक चार्ज की थी गाड़ी, और हम लोग शूट करते करते वो 79% हो गई थी। तो 79% से हम लोग अभी 54% पे आ गए हैं। 320 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, एंड हम लोग 143.4 किलोमीटर चल चुके हैं। तो हम लोगों ने 25% बैटरी यूज़ की है 143 किलोमीटर्स ड्राइव करने के लिए। सो दैट मीन्स 5.736, दैट इज़ 573 की रेंज। तो अगेन अभी हम रेंज की बात ना ही करें तो बेटर है, बट या सो ट्रिप बंद करने से पहले सोचा मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ। ऑलराइट, चलिए देखते हैं फ्रेशन अप होने का है कि नहीं है। गाइस अभी इतनी सुबह सुबह मतलब 6:30 बजे तो ये बंद है, यहाँ कुछ नहीं मिला। वॉशरूम तक बंद कर रखा है, लॉक एकदम। सो नो यूज़ कि हम यहाँ चार्ज करें और टाइम वेस्ट करें। तो लेट्स, वैसे भी क्यों चार्ज किया है, सच हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए कि थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके एंड बाकी चीज़ें करके फ्रेशन अप हो जाएं, तो उतने में चार्ज हो जाएगी वैसे सोचा था। तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ चार्ज नहीं कर रहे हैं। चार्जर ज़रूर था, 120 किलोवाट का चार्जर भी लगा हुआ था। अभी हम जा रहे हैं ई ड्राइव के चार्जर पे, एक दिखा रहा है यहाँ से 24 किलोमीटर दूर। तो लेट्स सी कि वहाँ पर कैसा रहता है। तो गाइस जहाँ अभी हम चार्जिंग करने जा रहे हैं वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अभी हम लोग इस यहाँ पर कुछ एक चंक है जिसमें हम लोग पहले पंजाब से हिमाचल जाएंगे, फिर हिमाचल से वापस पंजाब में आएंगे, फिर वापस से हम हिमाचल में जाएंगे जहाँ पर हम चार्ज करेंगे, फिर हम वापस से निकलेंगे और पंजाब में आएंगे जब पठानकोट आ जाएगा। बट दिस रोड वॉज प्रिटी गुड। हाँ, मतलब ये जो रोड था ख़ास तौर से जालंधर से यहाँ तक, मतलब ऑब्वियसली अभी तो आगे भी जाएगा। बहुत प्यारा रोड है, अच्छा रोड बना है, काफ़ी स्मूथ एंड कंफर्टेबल, मज़ा आ गया। हम 169.4 किलोमीटर चल चुके हैं एंड बैटरी हो गई है 49%, मतलब 79 से 49% इज़ 30%। 7:01 हो रहा है और हम लोग फ्रेशन अप वगैरह हो जाते हैं और गाड़ी को भी थोड़ा सा टॉप अप दे देते हैं टाइम भी। चलिए, एंड वहाँ से आपका सूरज निकलना चाहिए, लेकिन अभी बादल इतने हैं तो सूरज ढका हुआ है, बट आप किरणें ज़रूर देख सकते हो। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, एंड इस बार धूप के साथ। तो अभी हम हैं पठानकोट में और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर ई ड्राइव के चार्जर पे चार्ज पे लगाई थी 60 किलोवाट से।
हम लोगों ने यहीं पे ही फ्रेशन अप वगैरह हो गए, हम कंप्लीटली रेडी हो गए आगे बढ़ने के लिए। और अब हम इसके आगे निकल जाएंगे कश्मीर में। तो ये हम अभी चन्नी में हैं, तो पठानकोट से जस्ट पहले, हिमाचल प्रदेश में बेसिकली। अभी ये क्रॉस करते ही पठानकोट, और पठानकोट को जस्ट क्रॉस करते ही हम लोग सीधा जम्मू में पहुंच जाएंगे। अभी बाकी आगे जम्मू का रास्ता खराब है, जो अपना नेशनल हाईवे वाला रास्ता है वो पूरा कंस्ट्रक्शन में है। तो मुझे जो मैप पे रास्ता दिखा रहा है वो किसी पहाड़ी वगैरह से होके निकल के जाता है, सीधा उधमपुर पे मिलता है। तो एक्सप्लोर करते हैं, अभी आए हैं तो छोड़ना क्यों, तो उसी रास्ते से चलेंगे। एंड मैं जल्दी से बताता हूँ कि चार्जिंग कितना, चार्जिंग बंद कर देता हूँ मैं पहले सबसे। यहाँ पर चार्जिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको निकाल के वापस रख देता हूँ वहीं पे। हम लोग अभी 99% पे है, तो हम बैटरी 99% हमारी चार्ज हो गई है। तो अभी एक काम करते हैं, जल्दी से ट्रिप भी रीसेट करते हैं एंड जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिप ए अभी हम लोग चल के आए थे, एंड इट वाज 169.4 किलोमीटर्स फ्रॉम लुधियाना टिल हियर। एंड उसके बाद ये ट्रिप भी है जो 3393.2 हो रखा है, दैट इज फ्रॉम कन्याकुमारी टिल हेयर। मतलब अभी हम जो पठानकोट पहुंचे हैं, तो कन्याकुमारी से पठानकोट तक का ये डिस्टेंस हमें दिखाया है। मैं ट्रिप ए को अभी रीसेट करके रख रहा हूँ, ये हमारा इस चार्जिंग से होगा, इसमें हम अभी रुकते रुकाते जाएंगे अभी आगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी चलते हैं जल्दी से, एंड आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस। एंड चलो अभी आपको कश्मीर घुमाते हैं। एंड बाहर का आप मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है। एंड लेट्स गो टू कश्मीर। एंड दिस ट्रिप फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर बहुत बढ़िया चल रही है। गाड़ी ने भी बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया है, रेंज निकाल के दी है, एंड एवरीथिंग हैज बीन फाइन, अचूट। सो लेट्स कंटिन्यू दैट। गाइज ये मैंने यहाँ पर जम्मू में एक न्यू स्टाइल की बस देखी है, जो ट्रैक्टर के थ्रू चलती है। एंड इट्स रियली नाइस टू सी दिस क्रिएटिविटी, मतलब बढ़िया लगती है देखने में। और गाइज तो ये आगे से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है, ये अमृतसर जाता है डायरेक्ट फ्रॉम यहाँ से पठानकोट से, और ये जाएगा गुरदासपुर, बाटला, और वो होते हुए सीधा अमृतसर। तो ये यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती अमृतसर ऐसे जब लोग जाते हैं तो। हाँ, और ये जो दूसरा रास्ता है, ये आप दिल्ली साइड से आ रहे हो तो जालंधर होते हुए इधर आ जाते हो, तो ये एक है। वो रास्ता भी एक्सप्लोर करने की मैं सोच रहा हूँ, अब देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। बट अभी हम लोग घूम चुके हैं टुवर्ड्स जम्मू। यहाँ डाउनटाउन में भी आपको चार्जर्स मिल जाते हैं, यहाँ टाटा के चार्जर्स हैं। तो ये जनरली होता था पहले लोगों का लास्ट चार्जिंग पॉइंट, श्रीनगर से पहले, फिर उधमपुर पड़ता था। तो एक चार्जर आगे भी मिल जाता है कथुआ में। अभी हम लोग जिस एरिया में है ये है माधवपुर, और ये पंजाब साइड से लास्ट एरिया है। इसके बाद सीधा कथुआ लगेगा, जो कि पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ से हम लोग बॉर्डर भी चेंज कर जाएंगे टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। तो कथुआ से पहले बेसिकली वहाँ लखनपुर पड़ेगा, जहाँ पर सुनने में आया है कि आप लोग अपनी सिम वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर आपके प्रीपेड अगर आप लेके आ रहे हो, तो मोस्टली आपको सिम्स यहाँ से खरीद के जानी पड़ेंगी, कि यहाँ प्रीपेड काम नहीं करती जम्मू एंड कश्मीर में। पोस्ट पेड बोलते हैं काम करती है, वो अभी हम देखेंगे कि कितना काम करती है नहीं करती है, विल चेक दैट आउट। बट या, तो अभी आगे से हम लोग जैसे ही ब्रिज क्रॉस करेंगे, वो ब्रिज क्रॉस करते ही जम्मू एंड कश्मीर लग जाएगा। तो ये हमारा लास्ट है पंजाब साइड से। एंड आप देख सकते हो चेक पोस्ट भी बन गई है। और गाइस हमने जस्ट अभी ब्रिज पे से ही क्रॉस कर दिया और हम कश्मीर में आ गए हैं। सामने आपको दिख रहा होगा
a national flag and with emblem. So that's full Kashmir for you. Sorry, Jammu for you basically. Kashmir तो और आगे है. But yes, Jammu and Kashmir बोला जाए तो we have entered Jammu and Kashmir. Alright, तो रास्ते थोड़े बहुत ख़राब हैं यहाँ पर, बट मौसम काफ़ी क्लियर है. वेदर इज़ प्रीटी ऑसम. धूप है लेकिन गर्मी नहीं लग रही. सो अभी हम लोग कथुआ क्रॉस कर रहे हैं एंड इधर पे है एक और चार्जर एंड दैट इज़ ऑफ 30 किलोवाट आई गेस. इस वाले पेट्रोल पंप पे होना चाहिए. हाँ वो रहा, वो अंदर है. वो 30 किलोवाट का एक ई ड्राइव का चार्जर है यहाँ पर एंड वो दिखा रहा है अवेलेबल स्टैटिक कैब पे भी. तो या तो ये एक है. इसके बाद अभी जब हमें नेक्स्ट कभी चार्ज करना होगा, अगर यहाँ से करके निकलते हैं तो सीधा आपको आई थिंक उधमपुर में पड़ता है और फिर उसके बाद फिर अनंतनाग में है. चलिए अभी देखते हैं. हमें तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं मोस्टली. अगर पड़ेगी तो फिर तब तक अब देखेंगे. यहीं से हमको राइट दिखा रहा है. हम राइट चलेंगे अभी. ये वाला राइट. चला दयाल चक रोड. वैसे 264 किलोमीटर्स यहाँ से अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे. एंड जो हमें रेंज दी दिखा रही है वो 497 की है. 88% हमारी बैटरी यहाँ पर हुई है. हम लोगों ने 99% से शुरू किया था. तो लेट्स सी कि कहाँ कैसा है. तो अभी हमें यहीं से कटना पड़ेगा एंड जम्मू के लिए हम जाते तो हम सीधा सीधा निकल जाते, और अभी हम इधर से निकलेंगे. तो उधमपुर यहाँ से 83 किलोमीटर्स है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उधमपुर नाउ फ्रॉम हेयर. तो जम्मू हमने स्किप कर दिया. तो जम्मू हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया है. टोटली स्किप्ड इट. अभी सीधा निकल रहे हैं हम. तो गाइज अभी एट दिस टाइम हम ये भी ध्यान देंगे. अभी तक हमें देखो जो रेंज ड्रॉप थी अभी शायद थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर पहाड़ी चढ़ेंगे तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो ड्रॉप होगी. तो देखते हैं. बट क्या हम इतने चार्ज में पहुंच पाएंगे? हमें बीच में चार्ज करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे. अगर टॉपअप करने मिलेगा कहीं पे और हमें ब्रेक लेना है तो डेफिनेटली करेंगे. नहीं मिलेगा और ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं पड़ती. और नहीं मिलेगा लेकिन ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर चिंता का विषय है. फिर मैं आपको बताना पड़ेगा. पर अभी वो चिंता का विषय लग नहीं रहा. तो और यहाँ पर रोड्स भी खराब हैं अच्छे खासे. खराब रोड भी हैं, अच्छे रोड भी हैं, ब्यूटीफुल रोड्स भी हैं, सब हैं. बड़ा अच्छा चलेगा. नहीं यार, फिर भी रोड ठीक कर लेने चाहिए. ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड. मतलब अभी इतने खराब रास्ते से निकलने के बाद अगर ऐसा व्यू देखने मिले तो क्या ही बात हो. बट आई एम प्रीटी श्योर कि हमें आगे भी अभी ऐसे ही व्यूज देखने मिलेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड मैं आपको अभी ये आगे कंटिन्यू दिखाता रहूँगा. अभी हम लोग
माउंटेन एरिया पे हैं, हिल चढ़ रहे हैं एंड रेंज मोड में हैं, एंड आराम से वो 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 60 में आराम से खींच लेती है, आराम से आपको ऊपर ले जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको जितनी स्पीड में चाहिए वो लेके जाएगी। ऑब्वियसली 40 से ज़्यादा आपको जाना नहीं चाहिए घाट सेक्शन में। तो ये एक चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था आप लोगों का कि क्या ये पावर सेविंग मोड में भी ऐसे ही पिक कर सकती है, तो वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। एंड आप देख लीजिए, स्टीप चढ़ाई है पूरी है सामने, सीधा ऊपर जा रही है, तो वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ यहीं से। तो मैं पावर सेविंग में लगाता हूँ खड़ी स्टैग्नेंट गाड़ी से, एंड हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ेंगे। पावर सेविंग ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ी है और अभी धीरे धीरे ऊपर ही जाएगी। तो पावर सेविंग मोड एक्टिवेट हो गया है, आप नीचे देख सकते हैं पावर सेविंग भी आ गया है। और अभी आप बस देखिएगा, स्पीड पे ध्यान दीजिएगा कि कितना ही ले रही है। अभी आप बस ध्यान दो, और कितना स्मूथली लेगी वो भी आप देखते रहना बस। आराम से 40 पहुंचने में तो उसे कुछ भी नहीं हुआ रही है, 90 तक अब ऐसे ही काम करती है, बस एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी इसका जो पावर है, जो भी चीज़ मिलती है वो बराबर मिलती है 90 तक के लिए। 90 के बाद हाँ ऊपर नहीं जाएगी। तो अभी आप देखो, अब ये टर्न्स देख लो आप, मैं पावर सेविंग मोड में ही हूँ और सीधा सीधा ऊपर जा रहा हूँ। वो देखो स्टीप चढ़ाई देख रहे हो सामने, ट्रक जा रहा है। हम इसी में ही करने वाले हैं, पावर सेविंग में करके दिखाता हूँ मैं आपको, बस देखते रहिए। सी वैसा नज़ारा भी काफ़ी ब्यूटीफुल है यार। सी गाइस, एंड दीज आर द ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। एंड आराम से आप इसको पुश कर सकते हो पावर सेविंग मोड में भी। यहाँ तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पावर सेविंग में चला रहा हूँ या रेंज मोड पे चला रहा हूँ, एक ही बात है यहाँ पर। क्योंकि हम जब रेंज मोड पे भी चला रहे हैं तो इतना ही करके चला रहे हैं कि 40-50 के बीच में ही रहे। तो यार, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ कि पावर सेविंग मोड में आप हिल चढ़ सकते हो आराम से। तो आप लोगों को ये भी देखना था कि हमारा 540 डिग्री कैसे काम करता है। तब देखिए, अभी आप जो चल रहे हैं, आपको नीचे का भी आप देख रहे हो, परछाई वगैरह वह सब कुछ आपको नीचे का दिखाई दे रहा है।
भाई साहब उधमपुर के रोड्स में भी अगर ये हाल होगा भाई या जी खतरनाक से खतरनाक बेकार रोड है ये। लो उधमपुर के ये हाल है बताओ। उधमपुर पहुंच गए। हाँ ये ऊपर रास्ता कहाँ जा रहा है? ये इसी पे शायद हम ज्वाइन करेंगे अभी बाद में, पर देख लूँ मैं एक बार। उसी पे ही जाना है शायद हमें, या कैसा है ना, उसी पे ही जाना है। चलिए अभी आगे का वीडियो में जो भी रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में अपने डे 5 के। एंड हम पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं, रीज़न बीइंग कि अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता बचा हुआ है एंड अभी तो और सीनिक व्यू चालू होंगे। अभी तक तो हमने वो रास्ते कवर किए जहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था, पहाड़ी इलाका भी था, ख़राब रास्ता भी था और हमारी 9S उस पर कैसे निकल रही थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग NH44 से जब निकलते हैं तो कैसा हमारा व्यूज़ मिलते हैं एंड कैसा हमें रोड मिलता है आगे जाने के लिए। एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, द फाइनल पार्ट ऑफ डे 5, in fact the final part for a trip from Kanyakumari to Kashmir. So stay tuned and we'll meet soon. Until then, just take care of yourself, seat belt पहनिए and drive safely.